हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के पोर्शन को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने आदिकाल के जो एमसीक्यू सीरीज़ थे उसे कंप्लीट कर लिया है और इन सभी जो विषय हैं उनको हमने उस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो के जो आई बटन है उसमें मैं शेयर कर दूंगी इससे पहले वाली क्लास को। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियो के मेन चैनल पर जाकर और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में इस पुस्तक के जो वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भक्ति काल को। तो भक्ति काल जो है वो पूरा आप स्वयं देख रहे हैं कि इसमें इतने सारे जो विषय हैं इन्हें एक वीडियो में कवर कर पाना जो है वो मुमकिन नहीं है। फिर भी आज हम देखते हैं जितना हो सके हम उसको इस वीडियो में कवर करते हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में। एमसीक्यूज़ फॉर्म में इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप पुस्तक स्वयं भी पढ़ सकते हैं। हमें यहाँ पे अपनी तैयारी करनी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के दृष्टि से। ठीक है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हम इस पोर्शन को गलत ना करें और इनसे आने वाले सवाल जो हैं वो हम सही कर पाएँ और उसके लिए हमें हमारी जो जानकारी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तथ्य सारे एकदम हमें याद हो। उस दृष्टि से हमें एमसीक्यूज़ फॉर्म में इसे करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप गद्य पढ़ते हैं तो चीज़ें जो हैं इतनी याद नहीं रहती। जैसे ही अगर हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में उसे लाते हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो आसानी से और बहुत लंबे समय तक याद रहती है। तो इस दृष्टि से हमने इसे एमसीक्यू चैनल आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सरल इतिहास का भक्ति काल वाला पोर्शन देखने वाले हैं और भक्ति काल के सगुण और निर्गुण धारा में ये जो वीडियो है वो विभक्त होने वाला है, यानी दो पार्ट होंगे इस वीडियो के, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। तो पहले हम निर्गुण धारा को देखेंगे और उससे पहले हम भक्ति काल के सामान्य तथ्यों को भी देखेंगे। तो पहले तो हम सामान्य परिचय ही लेंगे, उसके बाद फिर हम धारा में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और इसकी जो पहली सीरीज़ है यानी आदिकाल वाला जो पोर्शन है वो चैनल पे अपलोडेड है और इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। अगर आप लोगों को पहले वाला पोर्शन देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इसका पहला ऑप्शन है 1400 से 1700, फिर दूसरा है 1375 से 1700, 1200 से 1500, चौथा है 1400 से 1800। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1400 से 1700। अगर हम 1375 से 1700 की बात करें तो यह भक्ति काल की समय सीमा किसने मानी है? शुक्ल जी ने। ठीक है, लेकिन अभी हमसे प्रश्न में पूछा गया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने सरल इतिहास में भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो वो 1400 से 1700। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भक्तिकाल हिंदी भक्तिकालीन भक्ति आंदोलन का प्रमुख सामाजिक आधार क्या था? तो भक्तिकालीन भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख सामाजिक आधार था वह क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिगत समता का संदेश। जो जातिगत भेदभाव था इससे ऊपर उठना था। इस आंदोलन का जो महत्व प्रयोजन था वो जातिगत भेद को मिटाना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिगत समता का संदेश। अगला देखते हैं। अगला है पंडित रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन के फैलने का मुख्य कारण क्या रहा है? तो इसके फैलने का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है भौगोलिक विस्तार, दूसरा है मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हिंदू समाज की पराजित मानसिकता, औद्योगिक क्रांति, अंग्रेजों का शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हिंदू समाज की पराजित मानसिकता। तो शुक्ल जी के अनुसार भक्ति आंदोलन के उदय का कारण था पर हिंदू समाज की जो पराजित मानसिकता थी वह भक्ति काल के उदय का मुख्य कारण रहा है शुक्ल जी के अनुसार। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का विस्तार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सबसे पहले विस्तार जो हुआ था वह दक्षिण भारत में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव क्या रहा है? इसका पहला ऑप्शन है केवल संस्कृत साहित्य का विकास, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य की वृद्धि, विशाल साम्राज्य की स्थापना, मूर्ति पूजा का पूर्ण विरोध। तो मूर्ति पूजा का पूर्ण विरोध तो यह रहा ही है, लेकिन जब अगर हम बड़ा प्रभाव की बात करते हैं यानी समृद्ध जब प्रभाव की बात करते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य की वृद्धि हुई, यह इसका महत्वपूर्ण कह सकते हैं या फिर प्रभावशाली जो इस आंदोलन का जो बृहद प्रभाव रहा है वह सेकेंड ऑप्शन है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के कौन से प्रमुख कवि नहीं रहे हैं? तो इनमें जो ऑप्शन में है, कबीर हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, लेकिन कालिदास जो है वो भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवियों में से नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास। अगला देखते हैं। अगला है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? तो यह स्वर्णयुग कहा जाता है ना। अगला देखते हैं। अगला है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सुधार तथा समता का प्रसार, नया राजनीतिक सिद्धांत लाना, ब्रिटिश नीति की स्थापना। तो इसका सटीक उत्तर अगर हम कहें तो यह है हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सुधार तथा समता का प्रसार। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभावों में से एक क्या था? तो जातिवाद का समर्थन, बिल्कुल नहीं, कर्मचारियों का शोषण, कर्मकांडों का विरोध और समतामूलक समाज की संकल्पना, आर्थिक संपन्नता का विरोध। तो ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं गौण उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जो मुख्य जो सामाजिक प्रभाव जिसके कारण यह आंदोलन चला था वह था कर्मकांडों का विरोध और समतामूलक समाज की संकल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या है? यानी ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका क्या मानना था कि यानी भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुई है या उसका उदय जो हुआ है उसका क्या कारण रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति काल के उदय का कारण क्या मानते हैं? भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। वहीं हजारी, अगर हम शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी मानते हैं हिंदू समाज की जो पराजित मानसिकता थी उसके कारण भक्ति काल का उदय हुआ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी चिंताधारा का यानी भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं, उसके पीछे कोई अन्य कारण ये नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विचार को द्विवेदी जी भक्ति आंदोलन का कारण नहीं मानते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि शुक्ल जी ने कहा था कि पराजित जो भावना थी उसके कारण भक्ति काल का उदय हुआ था। द्विवेदी जी इसका जो कारण नहीं मानते हैं वो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न पराजित भावना को भक्ति आंदोलन के कारण के रूप में नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर की तेजस्विता किस कारण से जुड़ी है? तो कबीर की जो तेजस्विता है वह जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जातिगत भेदभाव जो है वो कबीर ने बहुत करीब से महसूस किया है। इस कारण भी अगर हम कहें तो उनकी जो तेजस्विता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस कारण भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इरफान हबीब के अनुसार निर्गुण धारा, जिसे वो एकेश्वरवादी धारा भी मानते हैं, के उत्थान में किसकी प्रमुख भूमिका रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिल्पियों और जाटों किसानों की। इरफान हबीब जो हैं वो निर्गुण धारा को क्या कहते हैं? एकेश्वरवादी धारा कहते हैं, और उनके अनुसार इसकी जो प्रमुख भूमिका रही है वो क्या रही है? शिल्पियों और जाटों किसानों की भूमिका रही है निर्गुण धारा को उत्थान दिलाने में, है ना। अगला देखते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य कैसा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोकोन्मुख, करुणा व पर दुख कातरता से युक्त है। भक्ति आंदोलन या भक्ति काल का साहित्य कैसा है? लोकोन्मुख है, करुणा व पर दुख कातरता से युक्त है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोलवंशी राजा करिकाल ने किस नदी को नियंत्रित कर सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया था? तो ऑप्शन में है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मंदाकिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। करिकाल चोल ने किस बंदरगाह का निर्माण श्रीलंका के युद्धबंदियों से करवाया था? तो इसका ऑप्शन है मामल्लापुरम, पुहार, महाबलीपुरम, नागपट्टनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुहार बंदरगाह का निर्माण श्रीलंका के युद्धबंदियों से करवाया था। ये सारे प्रश्न जो हैं वो हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से की पुस्तक से ही हैं। आप इन पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो इसके इम्पॉर्टेंट जो MCQs आपको जो देखने में लगता है उन्हें अंडरलाइन करेंगे।
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे पहली और सबसे सरल या आसान पुस्तक जो अगर मैं कहूँ हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो वो मुझे विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक लगती है। इस पुस्तक की सबसे खासियत जो मैंने बताई है आपको पहले वीडियो में भी, कि ये बहुत समृद्ध तो नहीं है, मतलब एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि इसमें आपको अथाह ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन हाँ, जो एक कहते हैं ना कि बेस तैयार करने वाली जो बात होती है, वो चीज़ जो है वो मुझे इस पुस्तक में दिखाई पड़ती है। और जो सामान्य एक साहित्य के इतिहास की जो सामान्य जानकारी है उससे अवगत कराती है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके इतिहास को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा क्लिष्ट भाषा नहीं है इसकी, और बहुत सरल शब्दों में इसे समझाया गया है कि कैसे कैसे जो आदिकाल है, भक्तिकाल है, उसमें जो विकसित जो दो धाराएं हैं वो कैसे विकास पाती गई हैं, उसे बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। तो जैसे सरल इतिहास है तो उसको उसी अनुरूप ही ढाला गया है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीदिए और इस दृष्टि से इसका अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने काव्य रचना, स्थापत्य कला, युद्ध कौशल और प्रशासन, इन तीनों में से स्थापत्य कला की ओर विशेष योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में बुनकरों को किस वर्ग जैसा सम्मान प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्यों और व्यापारियों जैसा। प्रश्न जो 18 है वो प्रश्न डिलीट है, क्योंकि उसका जो उत्तर है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उसे डिलीट कर दिया गया है। अगला हम देखते हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, इसमें द्रविड़ से किस क्षेत्र का संकेत मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाता है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य कौन थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार दिया? तो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, और अगर हम प्रश्न के अनुसार जाएं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य, और इनका जो समय है वह है 11वीं सदी, ठीक है। इनका जो समय है वो है 11वीं सदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की किस महिला संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अगला देखते हैं। रामानुजाचार्य के विचार के अनुसार ब्रह्म क्या है? रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है वो क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है ना, विशिष्टाद्वैतवाद है ना। तो इसका जो इस सिद्धांत में ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जो है वो विशिष्ट से युक्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ सामान्य जानकारी है जो हम देख लेते हैं। रामानंद जो है उनका जो समय या काल कह सकते हैं वो है 1400 से 1470, और भक्ति के जो आद्य आचार्य हैं, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक तो रामानंद का जो समय है वो 1400 से 1470, यानी 70 वर्ष इनकी आयु, या 70 वर्ष तक यह जीवित रहे, ठीक है। भक्ति के जो आदि आचार्य हैं वो भी कौन थे? वो रामानुज थे, और ये कांचीपुरम के थे, ठीक है। भक्ति काल के जो आद्य आचार्य थे वो थे रामानुजाचार्य, और ये कहाँ के थे? कांचीपुरम के थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप पुस्तक में अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और चूँकि ये सामान्य जानकारी दे रखी है पहले ही, भक्तिकाल का जब आप पृष्ठ खोलेंगे पुस्तक में तो उसमें सामान्य जो जानकारी है, सामान्य परिचय जो है भक्तिकाल का वो दे रखा है। यानी जब हम निर्गुण धारा में प्रवेश करेंगे तब जो प्रमुख कवि हैं, जैसे कबीर हो गए, जायसी हो गए, ये सब जो कवि हैं, इनका जो है थोड़ा सा विस्तृत जो जानकारी है वो दी गई है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम सामान्य जानकारी को देख रहे हैं। और इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भक्ति की कितनी मुख्य धाराएं मानी जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 धाराएं हैं, एक है सगुण और दूसरा क्या है? निर्गुण,
है ना। ये दो धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। इन दो धाराओं में भी आगे दो धाराएं विकसित हुई हैं। जैसे अगर हम सगुण की बात करें तो सगुण में क्या है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। अगर हम निर्गुण धारा की बात करें तो इसमें ज्ञानश्रेयी शाखा और प्रेमाश्रेयी शाखा। तो ये दो धाराएं दोनों ही धाराओं से आगे प्रवाहित हुई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ क्या है। तो निर्गुण का सही अर्थ क्या हो जाएगा, गुणातीत। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुणातीत कह सकते हैं, उन्हें वर्णातीत कह सकते हैं। ठीक है, जिनका वर्णन ना किया जा सके। ठीक है, तो ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, गुणातीत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सगुण मत के इष्ट किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निराकार। तो निर्गुण मत के लिए है, तो जो अवतार लेते हैं और लीला करते हैं वो सगुण मत के इष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सगुण मतवाद में सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजित अवतार कौन से हैं। सबसे अधिक और लोकप्रिय जो पूजित अवतार हैं वह हैं राम और कृष्ण। सगुण मतवाद में सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजित अवतार कौन से, राम और कृष्ण। और हम देखते हैं कि सगुण धारा में जो दो धाराएं बही भी हैं वो भी राम और कृष्ण के अनुरूप ही डरी है, यानी रामाश्रयी शाखाएँ और कृष्णाश्रयी शाखाएँ। ठीक है, तो राम और कृष्ण मुख्य रूप से वहाँ पे हमारे इष्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है। तो इस प्रश्न में अगर हम ऑप्शन देखें तो योग और समाधि, भगवत विषयक रति एवं अनन्यता, दान और तप, यज्ञ और हवन। तो भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से भक्ति संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। तो राजा रामानुजाचार्य अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य हमारे श्री संप्रदाय के हैं। ठीक है, अन्य संप्रदाय की बात करें तो रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हो गए हमारे, है ना, विष्णु स्वामी हैं। ये सब कुछ आपको पुस्तक में ही मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम इसे MCQs फॉर्म में देख रहे हैं कि अगर आपके पास पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है तो हम इसके लिए कैसे तैयारी करें। तो विष्णु स्वामी हैं, ब्रह्म संप्रदाय के कहें तो मध्वाचार्य हैं। ठीक है, मध्वाचार्य हैं। अगर हम श्री संप्रदाय की बात करें तो रामानुजाचार्य हो गए। सनकादि संप्रदाय की बात करें तो निम्बकाचार्य हो गए, निम्बकाचार्य। ठीक है, तो ये हो गए निम्बकाचार्य। ठीक है, वो य के ऊपर है, ये ध्यान रखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हो नहीं रहा है, वो च के ऊपर नहीं य के ऊपर है। तो निम्बकाचार्य हो गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्री संप्रदाय के जो आदि आचार्य हैं वो कौन है, वो हैं रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय का नाम किसके कारण पड़ा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है रामानंद के कारण, विष्णु के कारण, लक्ष्मी श्री के कारण या ब्रह्मा के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी यानी श्री के कारण। तो श्री कौन है, हमारी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी के कारण जो श्री संप्रदाय है वह नाम इसका लक्ष्मी के कारण पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद की परंपरा किस संप्रदाय में मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भक्ति के 4 संप्रदाय जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो भक्ति के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि संप्रदाय। सनकादि को निम्बार्क भी कहा जाता है, निम्बार्क संप्रदाय, चूँकि इसके जो संस्थापक या प्रवर्तक कह सकते हैं आप वो निम्बकाचार्य हैं। अतएव इस दृष्टि से इसका जो संप्रदाय का नाम है वो अन्य नाम निम्बार्क संप्रदाय भी है। तो इसे अलग नहीं समझना है। और विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक के आधार पर भक्ति के जो 4 प्रमुख संप्रदाय हैं उनमें श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि संप्रदाय हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 संप्रदाय थे भक्ति काल में, अन्य संप्रदाय भी सक्रिय थे, लेकिन फ़िलहाल जो
विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने प्रमुख माना है वो श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादि को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामानंद के गुरु का क्या नाम था। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन है वो है वल्लभाचार्य, राघवानंद, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इन चारों ही आचार्यों से परिचित हो चुके हैं। मध्वाचार्य जो है वो ब्रह्म संप्रदाय है, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय और राघवानंद जो है वो भी श्री संप्रदाय से हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राघवानंद जो है वो इनके गुरु का नाम है, यानी रामानंद के जो गुरु हैं वो कौन है, राघवानंद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामानंद ने किस भाषा को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने हिंदी को इस प्रश्न का यानी अपने मत प्रचार का जो है वो माध्यम बनाया है, किसको, हिंदी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। तो वल्लभाचार्य जो है वो किस संप्रदाय से हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मध्वाचार्य जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय के, सनकादि के निम्बकाचार्य हैं और रामानंद के तो रामानंद ही होंगे। रुद्र संप्रदाय जो है वो उसको आगे लेकर विष्णु स्वामी चले हैं, लेकिन जब हम वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो वल्लभाचार्य भी है रुद्र संप्रदाय और इन्होंने रुद्र संप्रदाय में पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया है। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये पुष्टि संप्रदाय भी कह सकते हैं आप इस संप्रदाय को। तो रुद्र संप्रदाय और पुष्टि संप्रदाय से जुड़े हुए कौन है, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो जैसा मैंने कहा कि अन्य संप्रदाय भी थे भक्ति काल में, तो यहाँ पे उस संप्रदाय की चर्चा हुई है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका जो ऑप्शन है वह है गोसाई हितवर्य वंश, वल्लभाचार्य, रामानंद और मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य तो नहीं होंगे, रामानंद भी नहीं होंगे, वल्लभाचार्य भी नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोसाई हितहरि वंश। ठीक है, और बाकी तीन क्यों नहीं होंगे इसका जो कारण है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ब्रह्म सांप्रदायिक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्वाचार्य, क्योंकि हमने जो इसकी सामान्य जानकारी में इसकी जानकारी ले ली कि जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक या फिर उसके आदि आचार्य जो है वो कौन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है संत रामानंद से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। तो इस प्रश्न का जो अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है कि वे रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे, तो यह तो सही तथ्य है। दूसरा, वे केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे, तो इसका जो उत्तर है वो सही इसलिए नहीं है जो बी वाला है, क्योंकि रामानंद जो है वो कबीर के भी शिष्य थे। तो कबीर चूँकि अगर हम बात करें तो वो जुलाहा जाति से थे, तो रामानंद के अन्य शिष्य भी जो थे वो इसी तरीके से निम्न जाति या निम्न वर्ग से संबंधित थे। अगला जो है वो उन्होंने केवल संस्कृत में रचनाएं की, तो अभी हमने पहले ही ऑप्शन में देखा कि उन्होंने पहले प्रश्न में देखा कि उन्होंने हिंदी में रचनाएं की हैं, केवल संस्कृत में तो रचनाएं की नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने हिंदी को भी माध्यम बनाया। उनके शिष्य केवल पुरुष थे, तो ये भी नहीं है, क्योंकि मीराबाई का नाम जो है वो रामानंद से जोड़ा जाता है कि वो भी उनकी शिष्य परंपरा में रही हैं। तो केवल शिष्य जो है उनके जो पुरुष केवल शिष्य नहीं थे, स्त्रियाँ भी थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वे रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अगर हम ऑप्शन देखें तो कबीर, रैदास, सूरदास और सेना। तो जो कबीर हैं वो हैं रामानंद के 12 शिष्यों में, रैदास भी हैं, सेना भी हैं, लेकिन जो सूरदास है वो है रामानंद के शिष्यों में नहीं है। सूरदास के जो है गुरु हैं वो वल्लभाचार्य हैं, है ना, वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि जो सूरदास हैं वो इनके 12 शिष्यों में शामिल नहीं होते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निम्बकाचार्य, और इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, है ना, ये हमने पढ़ लिया ऊपर के पोर्शन में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो सामान्य जानकारी है वो आदिकाल या भक्तिकाल पर जो है वो क्या होती है, मजबूत होती चली जाएगी।
अगर हम इस दृष्टि से मूल्यांकन करें तो, और इस दृष्टि से अगर हम अध्ययन करें तो। ठीक है, तो वल्लभाचार्य का आपने देख ही लिया, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जो थी यानी रुद्र संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी था। मध्वाचार्य का आपने पढ़ा ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी का आपने रुद्र संप्रदाय पढ़ा। तो सनकादि संप्रदाय के कौन हो जाएंगे? निम्बकाचार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभाचार्य के मत के अनुसार किसकी उपासना प्रमुख है? तो वल्लभाचार्य चूँकि जैसे मैंने बताया कि वो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के थे और रुद्र संप्रदाय के थे, तो उनकी जो विशेष आस्था रही है वो कृष्ण भक्ति धारा में रही हैं, और उन्होंने किसकी उपासना को प्रमुख मान लिया है? कृष्ण की उपासना को प्रमुख मान लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस संप्रदाय का हिंदी साहित्य से सीधा संबंध नहीं है? ठीक है, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो रामानंद संप्रदाय का तो हम देखते हैं कि इसमें जो हिंदी साहित्य से वो संबंधित हैं। ब्रह्म संप्रदाय की अगर बात करें तो यह हिंदी साहित्य में विशेष रूप से इनका जो योगदान है वो हमें नहीं के बराबर दिखाई देता है। ठीक है, और अगर हम रुद्र संप्रदाय की बात करें तो ये भी हिंदी साहित्य से संबंधित है। सनकादि संप्रदाय की बात करें तो ये भी संबंधित है, लेकिन जो ब्रह्म संप्रदाय है वह इससे इतना संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्म संप्रदाय। अगला प्रश्न है, सूफी साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन में है अक्ल की साधना, नफ्स की वृद्धि, कल्प की साधना द्वारा रूह की प्राप्ति, सांसारिक सुख की प्राप्ति। तो जो सूफी साधना का जो उद्देश्य है वो पूर्णतः रूह की प्राप्ति है। ठीक है, अगर हम देखें तो रूह की प्राप्ति है। तो किसकी साधना द्वारा? कल्प की साधना द्वारा यह रूह को प्राप्त करना इनके साधना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी साधना की जब हम बात करते हैं तो वहाँ अनहलक है ना, तो जो अनल हक का जो अर्थ है वह क्या है? मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं साधक हूँ। तो सूफी साधना में अनल हक का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, मैं ब्रह्म हूँ। अनल हक का सही अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी साधना में मनुष्य के कितने विभाग माने गए हैं? तो इसमें जो मनुष्य के विभाग माने गए हैं वह है 4। सूफी साधना में मनुष्य के कितने विभाग माने गए हैं? 4। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूफी साधना का संप्रदाय नहीं है? सूफी संप्रदाय का जो साधना का जो संप्रदाय है वह अगर हम ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो वह शैव नहीं है, चिश्ती है, सोहरावर्दी है, कादरी है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? सूफी साधना के संप्रदाय हैं, लेकिन शैव जो है वह सूफी साधना का संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के पहले सूफी कवि कौन माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो वह है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो है वो हिंदी के पहले सूफी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूफी कवियों ने अपने काव्य में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवधी। यानी आप जितनी भी सूफी रचनाओं को देखेंगे यानी प्रेमाख्यानक परक जो काव्य है वह आपको देखा जाए, आप अगर देखेंगे तो वो ज़्यादातर क्या है? अवधी भाषा में रचित हैं। तो इस दृष्टि से सूफी काव्य की अगर हम भाषा के विशेषता की बात करें कि यानी प्रमुखता से जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह है अवधी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूफी संतों में प्रायः किस वर्ग के लोग थे? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो देख लें, उच्च वर्ग, राजघराने, निम्न वर्ग, व्यापारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निम्न वर्ग के जो लोग थे वो सूफी संत थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इस देश में सूफी साधना का प्रवेश किसके समय से माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रवेश से सूफी साधना का प्रवेश होता है। मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से सूफी साधना का प्रवेश होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध महिला सूफी साधिका थी? तो मीरा तो नहीं थी, लल्लेश्वरी का भी नाम हमने नहीं सुना है, लेकिन जब बात होती है महिला सूफी साधिका की तो राबिया का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो सूफी साधिका कौन है? राबिया है, प्रसिद्ध सूफी साधिका राबिया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से किस संत कवि को किसी एक संप्रदाय से जोड़ना कठिन है? तो इस प्रश्न का अगर हम ऑप्शन देखें तो जायसी, नामदेव, गुरु नानक देव और सूरदास। तो जब अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी को, तो गुरु नानक देव जी को किसी एक संप्रदाय से जोड़ना क्या होगा? कठिन हो जाएगा, क्योंकि इनमें सभी संप्रदायों के तत्व जो हैं, जो मुख्य तत्व हैं, वो हमें प्रमुखता से दिखाई देते हैं। अतएव इनको हम किसी एक संप्रदाय से नहीं बांध सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव जी। अगला प्रश्न है गुरु नानक किस संप्रदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह सर्वविदित है, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है नामदेव की रचनाएं किस उपासना से संबंधित है? तो इस प्रश्न का अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला है केवल सगुणोपासना, दूसरा है केवल निर्गुणोपासना, तीसरा है दोनों सगुणोपासना निर्गुणोपासना, इनमें से कोई नहीं। तो नामदेव की जो रचनाओं पे हम देखते हैं वो निर्गुणोपासना का भी प्रभाव है और सगुणोपासना की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोनों, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी बनी? अगर हम प्रमुख भाषा की बात करें, यानी जिस भाषा का प्रयोग भक्ति साहित्य में प्रमुखता से हुआ है, तो वह है ब्रजभाषा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारतीय भक्ति साहित्य की एक विशेषता क्या है? केवल हिंदू रचनाकार है उसमें, मुस्लिम कवियों का भी योगदान है, सिर्फ संस्कृत भाषा में रचना है, केवल तंत्र साहित्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर भारतीय भक्ति साहित्य की एक विशेषता क्या है कि इसमें मुस्लिम कवियों का भी योगदान है, केवल हिंदू रचनाकार नहीं है, मुस्लिम कवियों भी का भी इसमें समावेश हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य और उत्तर भारत के भक्ति साहित्य में मुख्य अंतर क्या है? तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि उत्तर भारत में मुस्लिम संत कवियों की अधिकता अधिक है, यानी हिंदू और मुस्लिम तो दोनों ही रचनाकार आपको उत्तर भारत के साहित्य में मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में, तो वहाँ पे जो मुस्लिम संत कवि हैं उसकी जो मात्रा है वो कम है या ना के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं भक्ति आंदोलन के कारण समाज में कौन सी दो बड़ी बातें उभर कर आई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है लोक जागरण और सामाजिक समरसता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा किन कारणों से भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा बनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह कृष्ण भक्ति की भाषा थी। बिल्कुल सही, यह कृष्ण भक्ति की भाषा थी। सूरदास जैसे महान कवि ने इसमें रचना की, ये भी सही है। ब्रजभूमि के बाहर भी इसे स्वीकारा गया। तो ये तीनों मुख्य रूप से इसके कारण रहे हैं कि जो प्रमुख भाषा के रूप में ब्रजभाषा उभर कर आई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण भाषा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि सगुण धारा भी है और निर्गुण धारा भी है। ठीक है, दोनों ही धाराओं के रचनाकारों ने इस भाषा पर अपनी लिखनी चलाई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कवि सूरदास की रचना किस भाषा में थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा में थी। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन काव्य में खड़ी बोली की स्थिति क्या थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि इस दौरान भक्तिकालीन काव्य के दौरान खड़ी बोली की कोई साहित्यिक परंपरा नहीं थी। ठीक है, तो तब जो मुख्य भाषा प्रयोग में आ रही थी वह अवधी और ब्रज थी, तो खड़ी बोली का कोई साहित्य जो है उस काल में सृजित नहीं हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं भक्तिकालीन हिंदी काव्य के जो प्रमुख विधाएं हैं वह क्या है? गेयपद और दोहा चौपाई। ठीक है, तो मुक्तक और गीत जो हैं ये भक्तिकालीन में मिलते हैं, लेकिन अगर हम प्रमुख बताएं तो गेयपद और दोहा चौपाई है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं ब्रजभाषा के कवि सूरदास ने किन धार्मिक काव्यों को मुख्य रूप दिया था? तो यह थे कृष्ण भक्ति काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन काव्य में सदुक्करी बोली कैसी होती थी? तो सदुक्करी जो बोली है वह पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली एवं अवधी का मिश्रण होता था।
तो इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है इस भाषा को। और इसे कहने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास। वो कहते हैं कि जो कबीर की भाषा है वो क्या है? पंचमेल खिचड़ी है। तो जो खिचड़ी भाषा जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो इसी सदुक्कड़ी भाषा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का उद्गम और विकास किस क्षेत्र से हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य देश के सौरसेनी अपभ्रंश से जो है ब्रजभाषा का क्या हुआ है? उदय हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा को व्यापक रूप से स्वीकार क्यों किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इसमें ब्रजभूमि के बाहर भी भक्ति आंदोलन का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। महान कवियों की रचनाएं इस भाषा में थी और कृष्ण भक्ति के कारण इसकी लोकप्रियता और बढ़ी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कारण। अगला प्रश्न है, गेय पद कविता का अंत किस प्रकार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनाकार का नाम लिखकर। तो वो गेय पद है। जैसे आपने रहीम और कबीर के कुछ दोहों में देखा होगा, तो उसमें जो नाम जो आता है कवि का, तो वो क्या है? गेय पद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई प्रबंध काव्य सबसे अधिक किस भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुकूल है? तो दोहा चौपाई जो है वह हम देखते हैं अवधी भाषा के अनुकूल है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर हम बात करें तो रामचरित मानस जो है वो इसी दोहा चौपाई छंद में हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य सरहप्पा ने नहीं लिखा है? तो सिंहासन बत्तीसी, दोहा चौपाई, रामायण, या कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। तो सरहप्पा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। ठीक है, सरहप्पा ने लिखा है, एक रचना है उनकी दोहा कोश है। ठीक है, दोहा कोश लिखा है, लेकिन प्रबंध काव्य नहीं लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भक्ति काव्य के कौन से छंद हिंदी के अपने छंद हैं? तो सवैया और कवित्व जो है वो हिंदी के अपने छंद हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा का एक प्रकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरठा। सोरठा जो है वो दोहा का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन की अंतर्वस्तु क्या है? तो धार्मिक अनुष्ठान तो है ही, केवल ज्ञान योग तो नहीं है, केवल कर्म योग नहीं है, लेकिन मानवीय करुणा जो है वह मुख्य रूप से इसकी अंतर्वस्तु है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की अंतर्वस्तु क्या हो जाएगी? मानवीय करुणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला देखते हैं। प्रश्न है, प्रबंध काव्य में सबसे अधिक छंद परिवर्तन किस काव्य में जल्दी जल्दी होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केशव की रामचंद्रिका। और चूँकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे क्या कहा है? छंदों का अजायब घर कहा है। इसी छंद परिवर्तन के कारण छंदों का क्या कहा है? अजायब घर। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा है, तो इसको आप जान लीजिए। छंदों का अजायब घर कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की रामचंद्रिका को। और इस काव्य में क्या हो रहा है? छंद परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो विश्वनाथ त्रिपाठी के सरल इतिहास की पुस्तक से बना है। और यह भक्ति काल का जो खंड है यह उससे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आप पुस्तक में चाहें तो इसका मिलान करके देख सकते हैं, या फिर आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जो आपको प्रश्न लग रहे हैं उसे वहीं पे हाईलाइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काव्य में विवाह के समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलेऊ। तो विवाह के समय जब गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उसको क्या कहते हैं? कलेऊ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल का हिंदी साहित्य में विकास किस प्रकार हुआ है? तो हिंदी साहित्य में जो भक्तिकाल का जो विकास हुआ है वह क्या हुआ है? विविध विधाओं एवं कलात्मकता से युक्त उत्कृष्ट रचनाओं द्वारा इसका विकास हुआ है। केवल धार्मिक अनुष्ठान इसका आधार नहीं है, प्रबंध काव्य के रूप में मात्र नहीं है, केवल लोकगीतों के माध्यम से नहीं है, विविध विधाएँ, यानी लोकगीत भी हैं, प्रबंध काव्य भी हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी हैं। तो केवल जो अगर या मात्र की बात करें तो वह नहीं है, संपूर्ण विधाओं और कलात्मक युक्तता से उत्कृष्ट जो रचनाएं हैं उनके कारण इसका विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आगे जो वीडियो की जो सीरीज़ है वो
आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसी पुस्तक से। और तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे जो है वीडियो वो निर्गुण धारा से संबंधित होगी। यानी हमने अभी भक्ति काल के सामान्य परिचय से इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक है। तो निर्गुण धारा है, और उसके बाद फिर हम सगुण धारा करके इस जो भक्ति काल वाले सेक्शन को है वो समाप्त करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि इस छोटी सी पुस्तक से अगर हम ढूंढना चाहें तो कितने सारे प्रश्नों को निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रश्न क्या है, आपके जो कह सकते हैं जो सामान्य जानकारी है उसको क्या कर रहे हैं, मजबूत बनाते जा रहे हैं, ठीक है। यानी जब आप जो हिंदी साहित्य के अन्य जो ग्रंथ हैं या इतिहास ग्रंथ हैं उनको जब आप पढ़ने जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सामान्य जानकारी है वह तो समृद्ध हुई ही, उसके बाद जब आप किसी अन्य जानकारी को जब इकट्ठा करेंगे तो वो क्या होगा, इसको और मजबूत बनाएगा। यानी जब आपसे सगुण धारा की बात की जाएगी तो सिर्फ आप उनके कवियों के नाम या फिर उनकी रचनाओं को नहीं गिनाएंगे, उस युग में या उस धारा में क्या कुछ वैशिष्ट ऐड होता जा रहा है, क्या कुछ जुड़ता जा रहा है, वो सब कुछ आप जान पाएंगे अन्य इतिहास ग्रंथों को पढ़ते हुए। तो यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसकी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।